तापसी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी बॉडी में ना, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके वजह से भी काफ़ी डिजीज होती है। जैसे किसी का जैसे वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, तो हाँ, जैसे एलिमेंट्स बॉडी बॉडी बैलेंस की स्वेलिंग हो वजह से जाता है। होता है। हाँ। हाँ, किसी का तो इसमें क्या इस सिंबल का यूज़ किया जा सकता है, बॉडी आप स्वेलिंग? जो इसमें आपने देखोगे बीच में हमने सेहिकी यूज किया। सेहिकी होता है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हम्म। तो आप वहां पे कर सकते हैं। देखो, इसमें मेनली आप टारगेट यही रहेगा आपका। आप साथ में एफर्मेशन बोल सकते हो कि जो भी एलिमेंट्स का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, और आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से वात पित्त और कफ का भी होता है ना। तो हम्म। उसको भी कोई भी इम्बैलेंस की वजह से बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पेन हो रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ये है, पेन हो रहा है। रीजन कैन बी एनीथिंग, हमने किया ना कि किसी भी तरह का रीजन हो, रीजन कैन बी एनीथिंग। हाँ, लेकिन अगर आपको रीजन पता है तो एफर्मेशंस जहां हम बोलेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे, अगर आपको पता है कि एलिमेंट्स के इम्बैलेंस की वजह से। एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमें लगता है हमें एग्जैक्ट रीजन पता है कि सिर्फ वाटर का, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हमें लग रहा है कि सिर्फ वाटर का इम्बैलेंस है या वाटर एक्सेस में है। देयर मे बी अदर एलिमेंट इम्बैलेंस ऑल्सो। तो उस समय हम ये नहीं बोलेंगे कि वाटर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। आप क्या बोलोगे, सभी एलिमेंट्स बैलेंस स्टेट में आ जाए। जितना भी बॉडी में जो उनका बैलेंस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट बैलेंस उनका क्रिएट हो जाए। एंड उसके उससे इनको पेन से रिलीफ मिल जाए और ये कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। तो हमेशा ये ओके बोलिए ओके। सभी एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। ओके मैम। है ना, तो वैसे आप यूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी, विदेश्वरी जी बोलिए। हेलो मैम। विदेश्वरी जी को ही पेन का प्रॉब्लम था अभी, अब मुझे याद आया, है ना। शी वॉज कंप्लेनिंग ऑफ सम पेन। हाँ जी मैम, मेरा पेन का, लेग पेन का था। हम्म। वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। बट मेरे को एक पहला क्वेश्चन तो मुझे ये पूछना है कि जैसे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम्म। चाहे वो मेंटली उससे हाँ हम हाँ, गुजरे हैं, होता है, फिर हाँ। हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो गया, हाँ, जो मैं कुछ और थी 10 साल पहले, आज कुछ और हूँ। तो दीज आर ऑल हार्मोनिकल इनबैलेंसेस। हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ऐसे इश्यूज और वे आते हैं। वेट का और बहुत वेट इशू गेन। आता है। और हाँ, जो डिप्रेशन से निकली हूँ, तो जो वेट गेन हुआ है, तो हम्म। इसमें क्या हम ये वाला सिंबल कैसे, मतलब क्या हम अफर्मेशंस बोलेंगे? आप इसमें अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिएगा कि इमोशनल पेन दूर हो रहा है। और मतलब वो एफर्मेशंस में हार्मोन्स के बैलेंस का एफर्मेशन बोलिए, ठीक है। और वेट वेट और लॉस के लिए ये सिंबल ऐसे नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो ना, वो वाला इफेक्ट वहां से आप कर सकते हो कि हार्मोन्स सारे बैलेंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से जितना भी मेरी बॉडी में इम्बैलेंस था वो सारा का सारा दूर होकर एंड मेरी इमोशनल हीलिंग हो रहा है। मेरा इमोशनल पेन जा रहा है। पेन है ना, बेसिकली डिप्रेशन क्या है, मेंटल एंड इमोशनल पेन है डिप्रेशन, ठीक है। तो वो हील हो रहा है। आप हमने वो भी किया था कि पास्ट में भी हम हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अच्छे से हो, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आया पास्ट की वजह से, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने कॉन्शियस लेंस लिया सबसे पहले, कॉन्शियस लेंस अपने पास्ट को कनेक्ट करो। उस टाइम को कनेक्ट करके उस टाइम को हीलिंग्स भेजो। और उस समय में जाकर आपके पेन की वजह से आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था वो भी ठीक हो रहा है। आपके पेन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके जो भी कॉजेस वगैरह हैं वो सब अपने आप से दूर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो भी इविल स्पिरिट था, कुछ भी था, वो सारा का सारा आपको उससे प्रोटेक्शन मिल रहा है। और आपको गुड स्पिरिट्स की, पॉजिटिव एनर्जीज की एनर्जी मिल रही है। हमने किया ना अभी पेंटेकल के साथ आपको। और फिर आपका जब ये पास्ट में हीलिंग हो जाएगा इमोशनल पेन का,
तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अब स्टेट में आ जाएगी। कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स बनेंगे या ऐसा चांसेस बनेंगे दैट आप अपने आप को बहुत अच्छे से बेटर तरीके से शेप में ला सकोगे। आपको मन में बहुत अच्छा फील होगा। मैं आप लोगों को बताऊं, वेट का एक बहुत रीजन होता है। जब भी कोई डिप्रेस फील करता है, काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, नॉट एवरीबडी। हार्मोनल तो होते ही होते हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस हमें हर मोमेंट पे आते रहते हैं। हम बहुत खुश होते हैं तो भी आते हैं, हम बहुत उदास होते हैं, बहुत पेन फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तब भी आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि डिप्रेशन के केस में अक्सर मोटापा कैसे आता है, पीपल स्टार्ट ईटिंग डिसऑर्डरली, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, या कम खाना या ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, मीठा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से, उस हार्मोनल इम्बैलेंस, उस डिप्रेशन की वजह से वेट गेन हो जाता है। अब वो क्या है कि वो क्रेव है आपके अंदर अपने आप को सेटिस्फाई करने की, ठीक है, अपने आप को शांत करने की, काम डाउन करने की। तो जब आप ऐसा हीलिंग कर देंगे तो वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से वो डिससेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगा। और आपका वो रीजन जब खत्म हो जाएगा तो आप आज की तारीख में अपने साथ बहुत एक बैलेंस्ड, अपने अंदर बहुत कंटेंटमेंट फील करोगे। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर वो रिलैक्स करना शुरू हो जाएगी अपने आप से ऑटोमेटिकली। जो एक्सेस, अभी जैसे तापसी ने बोला, वाटर रिटेनमेंट भी, वेट इंक्रीज का एक वजह ये भी होता है। वाटर बहुत हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू होता है, फैट स्टोर तो होता ही है, वाटर भी स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो वो चीजें अपने आप से एक्सेस, जितने भी टॉक्सिन आप उनको कह सकते हो, जो भी अति होती है, जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा जो भी चीज होती है, दैट इज अ टॉक्सिन, पॉइजन है, ठीक है। जहर का, विष की अगर डेफिनेशन कहें तो यही कहा जाता है। अति से मतलब जरूरत से अधिक जब अति हो जाती है किस चीज की, तो वो विष बन जाता है। सो टॉक्सिन, आपके बॉडी में वेट इंक्रीज होने के वजह बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वो सारे टॉक्सिन्स रिलीज, पॉइजन, पॉइजन रिलीज हो रहा है, सारा पेन रिलीज हो रहा है, इमोशनल वगैरह। तो वेट रिड्यूस करने में भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल ये असर कर सकता है ना। वेरी नाइस। जैसे 2010 से मेरे को टचवुड स्टोन वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ था, बट अभी मैं साइकिक उसे वो करती हूँ, साइकिक सर्जरी से जब मन करता है तब उसे निकाल देती हूँ। तो अभी टचवुड, जब लास्ट टाइम मेरे को पेन हुआ था कुछ महीनों पहले, आपको बताया था ना मैंने ग्रुप में भी, तो बट उसके बाद से जब से मैंने साइकिक सर्जरी करी, मतलब जब हीली पूजा कर रही हूँ तब मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, टचवुड बेटर है। तो उस केस में भी हम लोग शामिल सिंबल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि मतलब मुझे आपका नहीं पता, बट स्टोन का तो जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस है, पेन होता है, पेन तो एसोसिएटेड रहता है उससे, है ना, स्टोन हाँ, के साथ। पेन तो रहता है, बट साइकिक सर्जरी से हम वो स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं ना, मतलब आप वो उसको कुछ भी क्रश कर सकते हो, आप इसको साइज डिक्रीज कर सकते हो, और आप उसको रिमूव कर सकते हो कई तरीके से, आप उसको क्योंकि मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं है, बट जब 6 महीने पहले मेरा पेन हुआ था तब 11.11 mm निकला था। दैट इज अ ह्यूज बिग स्टोन। आपने बताया था। और अभी टचवुड मैंने साइकिक सर्जरी करी है, तो मैं बस वेट कर रही थी कभी मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तब देखूंगी। हाँ, लेकिन आप अभी भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी वीक में वंस अ वीक उसके लिए करते रहो, जब तक आप अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवा लेते, तो ताकि वो पूरी तरह से स्टोन बनने की जिनकी टेंडेंसी होती है उनको बार बार बनता रहता है स्टोन, है ना। तो हाँ जी मैम। उसका आप उससे साइकिक सर्जरी से या इस सिंबल से भी सबसे उसके रीजन को भी हटा दीजिए। हाँ, तो मेरा टेंडेंसी क्या मतलब है, 4-5 बार ओटी होके आ चुकी हूँ इस चक्कर में, 2010 से। और मुझे पता है ना कि इतने सारे क्लाइंट्स के, इतने सबके साथ ही यही होता है, उनको बार बार टेंडेंसी रहती है स्टोन बार बार बनने की, है ना। तो बॉडी की टेंडेंसी वैसी हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो आपको वो रीजन भी, साइकिक सर्जरी स्पेशली जब करो, तो वो रूट से वो तो भी आप हटा रहे हो आपकी बॉडी से।
ठीक है। और मैम कोई और तो नहीं है क्वेश्चन पूछने वाले? मैं पूछे जा रही हूँ। सब है, लेकिन आप बोलिए। मैम वो जो लेग पेन वाला था ना, जो मैंने आपको बताया था, मतलब मैं कुछ महीनों से इतनी ज्यादा परेशान थी, मेरा नी पेन, मतलब नी मेरा एकदम ऊपर नीचे जो गैप होता है वो हो गया, और मैं ऐसे करके चल रही थी टेढ़ा टेढ़ा। और मैंने आपको बताया था, मैंने PLR करवाया था परसों, 3rd सेशन था यही। तो जैसे उन्होंने कर दिया ना, वो कनेक्ट किया, 2 लाइफ देखी मैंने दूसरी लाइफ में। उसके बाद से कल से जैसे ही मैं उसके उनके क्लिनिक से बाहर निकली हूँ, बहुत अंतर हुआ है, डिफरेंस है पेन में। अब ठीक है, अच्छा है, मतलब और मतलब उसको आगे भी कभी हो तो आप ये शामिल यूज कर सकते हैं उस पे, तो बहुत जल्दी उसका सभी लोग शामिल जब भी यूज करें तो पेन के साथ साथ उसके रीजन को भी आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि उसका रीजन भी आप लोग उसको बर्न आउट कर रहे हो, हटा रहे हो वहां से। क्योंकि ये शामिल reason हम लोग है। डालेंगे तो ये स्प्रिट से जो मेरी लास्ट लाइफ जो भी होगी हमारी, तो वहां से डिस्कनेक्ट करेंगे ना ये हाँ, शामिल। वो भी आप उसको भी मतलब डिस्कनेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है कुछ भी, आप उसको हील कर रहे हो। हाँ, जो भी कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस है, पेन है, किसी भी तरह का मेंटल इमोशनल किसी भी तरह का, सब चीजें हम लोग हील कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ओके कर ओके, सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल करो थैंक इसे। यू मैम, थैंक यू। वेरी नाइस। और बताइए किसका है? कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे? मैम मनी रखी का एक क्या यहाँ पे पूछ सकती हूँ मैं एक क्वेश्चन? बताइए। वो जो मास्टर सिंबल था स्पाइरल वाला, उसको बस स्पाइरल बनाना है, ऊपर जो @ बना हुआ है वो भी बनाना है? अभी अभी मैं उस पे आप लोगों को भेजूंगी। हाँ, ओके, वो भी आप लोगों को भेजेंगे वहां पर, ठीक है मैम। वहां पे डिटेल में आ जाएगा। ओके, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, आप करिए। एंड अब कल कल फिर 9 PM मैं ग्रुप पर भी मैसेज डाल दूंगी। देन